आदमी का ऐसा भी है जो मान लीजिए उनका जमीन गुम हो गया है, मतलब उनको पता नहीं है कि हमारा जमीन है, कोई जो दूसरा कोई उसको कब्जा करके जोत रहा नहीं हो सकता है, चलो कल पैसा देकर हम करा देंगे। हाँ, ये मतलब बाहर है, सर्वे चल रहा है, तो उनको क्या देखिए बाहर बाहर आता है मान लीजिए कोई कोलकाता है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, इस तरह का है, और उसको कोई ऐसा है जो भाई अपना भाई को नाम देना नहीं चाहेगा, तो उसमें क्या होगा? देखिए, तीन भाई है तो तीन भाई को उसमें दावा देना पड़ेगा। बहन का भी ऐसा नहीं कि बहन का नहीं होगा। अच्छा, उसमें बहन का भी देना पड़ेगा। हाँ, बहन का बोलिए। जैसे मान लीजिए तीन भाई हो गया, एक बहन हो गया, उसमें चार को देना पड़ेगा। बहन का देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई बहन का शादी हो गया तो उसके तो उनका जमीन बेच दिया, तो इसके सर्वे में क्या हो सकता है? नहीं, सर्वे में देखिए जिसके जितना नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारपुर न्यूज। बिहारपुर न्यूज में स्वागत है सबका। हम आए हैं जो लकड़ी प्रखंड में, जो यहाँ पे जो लकड़ी पंचायत में, वहाँ पे जो हमारा सर्वे टीम का जो अधिकारी है, जो हमारे मुख्य जो अमीन पद यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, उनसे तो जो हमारा जनता का कमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गड़बड़ी है, कैसे होगा, क्या होगा, तो उन सब के बारे में तो जो हमारा सर्वे अमीन है, उन सब को सवालों के जवाब हम लेते हैं, जो हमारा मीडिया के माध्यम से जो किसान है, जो आम आदमी है, उनके तक पहुंच सके। तो आपका स्वागत है बिहारपुर चैनल में। थैंक यू सर, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसे आदमी का कमेंट आता है, जैसे किसान हो गया, आम आदमी हो गया, वो कहना चाहते हैं कि मान लीजिए जो खतियानी जमीन है, ठीक है, तो उसमें किसी किसी का खतियानी गुम हो गया है, तो उसमें मतलब क्या वो करेंगे? खतियानी गुम हो गया है तो रसीद तो होगा ना, मालिक सब अगर गुम हो गया तो खाता खसरा उनको पता होगा, खाता खसरा पता होगा तो हो सकता है कि वो अपना सुरक्षा के लिए नकल निकलवा ले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, जिसके पास मान लीजिए रसीद होगा उसके माध्यम से उसका भी सर्वे हो सकता है? हाँ, रसीद के माध्यम से भी सर्वे हो सकता है, ऐसा नहीं। अच्छा, मान लीजिए किसी का दस्तावेज है और वो दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, तो उसका क्या प्रावधान बनेगा? देखिए वो सो घोषणा में तो डीड वाला होगा ना, अगर दाखिल खारिज नहीं है तो कुछ न कुछ तो दस्तावेज होगा। मतलब दाखिल खारिज नहीं भी करवाएं तो वो अपना सो घोषणा में दे, हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कि आखिर दाखिल खारिज इसको क्यों नहीं हुआ, क्या सरकारी जमीन तो नहीं लिखवा लिया, या हो सकता है खाता खसरा में गलती होगा इसीलिए दाखिल खारिज नहीं हो सकता है कि इसकी लापरवाही होगी, दाखिल खारिज में नहीं दिया होगा, बहुत सारा कंडीशन होता है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास जो जैसे दान में जो गिफ्ट में जमीन मिला है, उसके पास तो कोई प्रूफ होगा नहीं, तो इस सर्वे में उसको कैसे प्रावधान मिलेगा? गिफ्ट में दिया हुआ जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक हम लोग मान नहीं करेंगे, अगर गिफ्ट में दिया हुआ रजिस्टर्ड है तब तक हम लोग मान करेंगे उसको। रजिस्टर होता है ना गिफ्ट वाला दान जो करता है, रजिस्टर वाला कभी मान, मतलब गिफ्ट में है या उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं। तो क्या जो गिफ्ट में दिया है अगर वो प्रूफ करता है तो उसको हक बन सकता है? हाँ, गिफ्ट में देने के बाद कुछ न कुछ हम लोग को जो लिखित वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिए होगा, कुछ न कुछ लिखित होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसे आदमी का भी सवाल है जो उनको गिफ्ट में जमीन मिला है, वो मकान बना लिए हैं, ठीक है, और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये सर्वे जब आया तो उनका मतलब छटपटी लग चुका है, जो हमारे पास एक गिफ्ट में मिला हुआ है और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमारा क्या होगा, तो उनका मकान का क्या होगा? देखिए मकान तो रहेगा ही, जो दखल में उसका नाम तो दखल ही रहेगा ही, लेकिन जिसके नाम से वो जमीन है अगर कोई आपत्ति वो नहीं करते हैं तो देखिए आपत्ति भी नहीं करते हैं, अगर मकान है दखल में है तो इसके लिए जिसके नाम से जमीन है उसी नाम से खाता खुलेगा, लेकिन दखल में वो हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जिसके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम पर जाएगा, मगर जो दखल में है दखल में उनको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। तो आगे दखल वाला वो हटाएगा तो मकान तुड़वाने के लिए, तो इसमें क्या होगा? नहीं, देखिए वो तो कोर्ट की प्रक्रिया चल जाती है ना, मान लीजिए जैसे कोर्ट से उसका होगा भाई दखल में है तो छुड़ाएगा कि क्या करेगा नहीं करेगा, वो कोर्ट की मामला हो जाती है। मान लीजिए आप जो पेपर दीजिएगा तो वही ना मान करेंगे, आप मुंह से बोलिएगा हमको दान में दे दिया तो ये तो संभव नहीं ना है, तो कोई दूसरे भी बोल देगा मुंह से दान दे दिया, हम लोग को पेपर चाहिए लिखित। अच्छा, कुछ आदमी का ऐसा भी है जो मान लीजिए उनका जमीन गुम हो गया है, मतलब उनको पता नहीं है जो हमारा जमीन है, कोई जो दूसरा कोई उसको कब्जा करके जोत रहा, अगर उसके पास जब सर्वे होगा उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तो उसके क्या प्रावधान बनेगा? देखिए उनको पता होगा ना कि हाँ मेरा यहाँ पे जमीन है, कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए ये मेरा जमीन है, और दूसरे आदमी जोत रहा है तो दूसरा आदमी अगर उसके पास कुछ पेपर नहीं होगा तो वो तो सौ घोषणा करेगा नहीं, वो तो दावा करेगा नहीं, लेकिन इसको तो दावा करना पड़ेगा ना, इसको जैसे भी हो दावा तो करना पड़ेगा, खाता खसरा से पता करें या वो जमीन पे अमीन सबको ले जाएं, अपना खाता खसरा निकलवाएं कि मेरा खाता खसरा ये है, खाता खसरा से नकल भी निकलवा ले। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई जमीन कब्जा कर रखा है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और जिसके पास प्रूफ हो जाएगा उसका तो जमीन सर्वे में उसका बन जाएगा। हाँ, सर्वे में उसका नाम होगा, लेकिन दखल में जो है ना दखल में उनका नाम हो जाएगा। सर्वे में जिसका जमीन का दस्तावेज उसी का नाम से खाता खुलेगा, लेकिन जो दखल किया हुआ उसका दखल में नाम हो जाएगा। अब सर्वे और दखल में जाकर
से आप अति करवाइए। अच्छा, मान लीजिए जिसका सर्वे में नाम है वो डॉक्यूमेंट जमा करेगा तो नाम उन्हीं के चढ़ेगा, मगर जो दखल में है उनका नाम चढ़ेगा जी, इनका नाम दखल है। जैसे अभियुक्ति, ये अभियुक्ति है तो दखल में हम लोग लिख देंगे अभियुक्ति में कि दखल का फलना आदमी इस पे दखल किया हुआ है। तो इसके मान लीजिए जिसका जमीन है तो अपना कोर्ट से वो देखेंगे कि मेरा जब अपना कोर्ट से इसको दखल को मतलब कब्जेदारी करेंगे। अच्छा, ये प्रावधान रहेगा जी, मतलब सर्वे में जो दखल फलना के दखल में है, अब कैसे किए नहीं किए वो कोर्ट ये कोर्ट जाने, मगर इस तरह के होगा जो दखल में उन्हीं का दिया जाएगा। हम लोग का जमीन पे जो दिखेगा वही हम लोग सर्वे करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को लड़ा दें, ठीक ना। घर बना लिया उसको घर हम तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ठीक ना। जो मतलब जैसे घर बना लिए तो हम ये जानाएंगे जो फलना आदमी के उसको मकान है, और ये भी जानाएंगे जो फलना का ये जमीन है। अब इसका डिसाइड वो दोनों करे मिलके आगे कोर्ट करेगा। हाँ, कोर्ट करेगा, या दोनों में आपसी सहमति है तो वो लिखवा देगा कितना दिन से रह रहे हैं सही में। ये नहीं है कि चलो मान लीजिए उनका कब्जा है, जमीन हमारा हो गया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है ना, चलो कब पैसा दे के हम करा देंगे। हाँ, ये मतलब देखिए जमीन अगर आपसी सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आपको दे दिए हैं, हम रजिस्ट्री नहीं किए थे वैसे ही मुंह से दे दिए, तो आपसी से आप जाके रजिस्ट्री कर दीजिए उसको। अच्छा, जो बाहर रहते हैं, जैसे बाहर है सर्वे चल रहा है तो उनको क्या, देखिए बाहर रहता है उसमें मान लीजिए कोई कोलकाता है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, इस तरह का है, और कोई ऐसा है जो भाई अपना भाई को नाम देना नहीं चाहेगा, तो उसमें क्या होगा? देखिए अगर भाई का नाम नहीं देगा तो बाद में पता चलेगा, उस तो भाई का नाम नहीं देगा तो वंशावली गलत ना हो गया, जब ये वो तो फर्जी हो गया, तो फर्जी हो गया, फर्जी में तो पकड़ा जाएगा। जैसे हम लोग किसवार करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ना ये मेरा है, ये मेरा है, तो वही पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसलिए तो वंशावली हम लोग बना रहे हैं, और वंशावली के लिए हम जो आधार पे ये भी लिख रहे हैं कि उपरोक्त में दिया गया वंशावली सत्य है उसी आदमी से, और गलत पाया गया तो मैं दंड की कार्रवाई खुद होऊंगा, उसे निकाल लेते हैं, उसको 420 का दावा लग जाएगा उस पर। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई उसमें छुपा नहीं सकता है, जैसे मान लीजिए अगर 3 भाई है तो 3 भाई को उसमें दावा देना पड़ेगा, और बहन का भी, ऐसा नहीं कि बहन का नहीं होगा। अच्छा, उसमें बहन का भी देना पड़ेगा। बहन वंशावली जैसे मान लीजिए 3 भाई हो गया, 1 बहन हो गया, तो उसमें 4 को देना पड़ेगा। बहन का देना जरूरी है, ऐसा नहीं क्या कोई बहन का शादी हो गया तो उसके बारे में क्या होगा? नहीं, उनका भी नाम होगा। अच्छा, नाम उनका भी होगा? उनका भी नाम होगा, उनका भी हिस्सा होगा। अगर आप बहन हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो उसी पेपर पे लिखेंगे कि हम अपने पैतृक संपत्ति में हमारा अधिकार नहीं है, वो लिखवा के ले आएंगे, तो फिर हम लोग उनको हटा देंगे। अच्छा, एक बताइए, मान लें कुछ ऐसा भी है कि हमारा जमीन को जैसे मान लीजिए एक दूसरे की जमीन कोई बेच दिया है, उनका वो हक नहीं बन रहा, तो इसमें सर्वे में ऐसे क्या होगा? देखिए सर्वे में हक नहीं बन रहा था, बेच दिया, तो वो तो गलत हो गया ना, वो तो क्या कहते हैं। जैसे पहले इस तरीके की जमीन था जो मान लीजिए बखुदा बंटवारा एक तरह का होता था, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए वो हम एक तरह का मान लीजिए हमारा ही दादा के नाम से खतियान हो गया, और कोई जो उनका पड़ोसी था तो उनका जमीन बेच दिया, तो इसके सर्वे में क्या हो सकता है? नहीं, सर्वे में देखिए जिसके जितना भाग पड़ेगा उतने हम करेंगे, लेकिन जो वही बोले कि जो दखल में है दखल का नाम हो जाएगा, बस। दखल में होगा उसका दखल में नाम होगा। हाँ, दखल का नाम हो जाएगा। अगर ज्यादा करवा दिया तो गलत ना हो जाएगा, डीडी गलत हो गया, वाला ही गलत हो गया। आप किसी का जमीन किसी का बेच नहीं सकते हैं, अपने हिसाब की बेच सकते हैं। मतलब जिनका जमीन होगा उनको दिया जाएगा ब्यौरा, बाकी दखल वाले के भी दखल में उनका हो जाएगा, कितने दिन से दखल। माने खुदा ने कहा था उनका दखल में है तो उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, दखल में तो और बढ़िया नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमारा जमीन है, कोई लिया है और हम उनको दखल नहीं करने दिए हैं, हम उसको दिए, फिर वो भी तो हमको पेपर दिखाएगा, वो भी तो पेपर दिखाएगा। वो पेपर दिखाएगा जब मैं लिखाया हूँ, और हम पेपर दिखा सकते हैं। दोनों में से। हाँ, मतलब कोई ऐसा भी पेपर दिखाया जो हाँ ये हमारा जमीन है, हमारे पास कब्जा है, तो जिसके पास कब्जा उसी को बनेगा। नहीं, जिसके पास सही में जमीन होगा, मान लीजिए सही में ये बेच दिया है, अपना हिस्सा बेचा और ज्यादा बेच दिया, जब ये बेचा तो गलत हो गया ना, तभी ये गलत हो गया, तभी तो उसका खारिज हो गया वो जमीन। नहीं, कुछ ऐसा भी है, जैसे क्वेश्चन आ रहा कि मान लीजिए जमीन कोई और का, ठीक है, कोई और उसको बेच दिया है, और वो जमीन वाला वो कब्जा अपना जमा रखा है, उनको जमीन दिया नहीं है, तो जब सर्वे होगा तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा। देखिए अगर जमीन बेच दिया है, मतलब वो उसका रियल में जमीन बेचा गया, ठीक ना, कब्जा में भी है, तो फिर भी जिसको बेचा है उसका ना हो जाएगा। मान लीजिए हम अपने हिस्सा का ही नहीं बेचे हैं, अपना हिस्सा को बेच दिया जबरदस्ती, फिर हम उससे ले लिए, ये नहीं होगा। आप बेच दिए तो उनका हो जाएगा। मान लीजिए आपका हिस्सा का मैं बेच दिया, मतलब मेरा बात सुनिए, जैसे आपका हिस्सा का हमने बेच दिया, और आपका हिस्सा जो आप बेचे हैं जमीन हमने, और आपका जमीन आप ही के पास कब्जा है, तो आपका हिस्सा का हम जमीन बेच दिए तो उसको कैसे दखल? नहीं, आप जो मतलब मेरा हिस्सा आप बेच दिए, आप बेचने वाले कौन होते? सबसे मेन ये है, आप गलत कर दिए ना, वो मेरा ही जमीन होगा। पहले इस तरह का भी होता था ना, जो बखुदा बंटवारा में हो गया, जैसे मान लीजिए पहले एक ही भाई के नाम का जमीन हो गया, उसमें 2 भाई है तो दोनों का जैसे आपस में जुताई हो रहा,
कोई ऐसा है कि उसमें ज्यादा ही बेच दिया, जो जैसे मतलब कोई बड़े वाला होता है तो होशियार होते हैं, छोटे वाला कहीं जमीन कुछ बेच देते हैं और किसी और के नाम के होता है। जो ज्यादा बेचे हैं उनका नहीं होगा, वो जो ज्यादा बेचे उसको तो नहीं होगा। उसका नहीं होगा, वो अच्छा, कुछ इस तरह के भी सवाल आता है कि मान लीजिए जमीनी जैसे विवाद चल रहा है, तो उस सर्वे में जैसे डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे तो उसमें क्या बताएंगे? देखिए, अब सब अपना अपना जितना अंश का होगा उतना अपना अपना भरेंगे, लेकिन वही बोले ना, अब यूपी में लिख देंगे कि ये वाद विवाद है और केस नंबर दे देंगे और केस का जो नकल होंगे वो निकाल के उसमें लगा देंगे। उसमें जितना प्रॉपर्टी होगा उसको सब दर्शाया जाएगा। दर्शाया जाएगा टोटल, और साथ में जो सब फॉर्म अपना अपना अंश दर्शाएंगे, ऐसा नहीं कि सबका एक ही में दर्शा दिए। इसको जिसका जो हक बनेगा अपना दर्शाएंगे ना, उनको दूसरे का थोड़ी दर्शाएंगे। हाँ, अपना अपना हक नहीं दर्शाएंगे उसमें। वो तो अपना हक उसमें डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया और उसमें ये डाल देंगे जो इस पर केस चल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, होगा तो विवादित तो लिखा जाएगा, वो विवादित होगा तो उसको आगे प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया वो आगे चले, उसको बाद में देखा जाएगा। वहाँ से हम लोग को हटना है, उसको बाद में देखा जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई रजिस्ट्री हुआ है और उनका रजिस्ट्री गुम हो गया है, तो उसके बारे में? रजिस्ट्री गुम हो गई तो नकल तो निकलवाना पड़ेगा। रजिस्ट्री गुम हो गया, हाँ, मान लीजिए कोई सबूत होगा तो नकल निकलेगा नहीं? निकलेगा, फिर तो दिक्कत ना होगा। मान लीजिए उसको खाता खेसरा तो पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए उसको। नहीं है तो जमीन पे जाएगा, अमीन को लेके जाएगा, वहाँ पे जाएगा, नक्शा से निकालेगा, रखना जाके नकल निकलवा लेगा। हाँ, मैंने नक्शा से जो सर्वे नंबर से पकड़ के अपना नकल निकलवाइए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो जिसका है उसका तो बनेगा। हाँ, मान लीजिए वो जिसका बनेगा वो भी सही पेपर देगा तब बनेगा उसका, ऐसा नहीं कि वो गलत पेपर मेरे पास दे दिया तो उनका हो जाएगा, ये भी नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए उसका खतियान है तो उसका सही डॉक्यूमेंट्स हो गया और कोई दावा कर रहा है कि हमारा रजिस्ट्री है और उनका बस कोई प्रूफ बना नहीं, तो वो नहीं होगा, प्रूफ बनना चाहिए। प्रूफ बनेगा तभी ना उसका दावा करेंगे। ये बोल रहे हैं ऐसे ना, दावा करने से नहीं हो जाएगा, प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे तो कोई लिख के दे देगा कि मेरा खाता खतरा ये है वो दे देगा। वैसे तो मतलब बहुत लोग कर देगा, वो सोचेगा पैसे के बल पर हम अपना सर्वे करा ले। ऐसा नहीं होगा, जिसके नाम से जमीन होगा उसी का होगा, जिसके नाम से जमीन होगा उसी का होगा, जो भी है उन्हीं का होगा, जो जिसका वंशज है उन्हीं का बनेगा। तो आप हमारे बिहारपुर तक चैनल में आप टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप अगला वीडियो देखते रहिए।